बहुतों को स्वतंत्र करने के लिए कुछ को मारने से साम्यवाद का प्रारंभ हुआ और अब उसने कुछ की सुरक्षा से लिए बहुतों को बेड़ी पहना दी है। साम्यवाद का विचार, जिसकी प्रेरणा स्वाधीनता से मिली थी, देश और दुनिया में कभी एक नई सुबह का प्रतीक बनकर उभरा था। इसका लक्ष्य था समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना। लेकिन क्या इसके प्रभाव वही थे? वह इसके समर्थक चाहते थे। प्रारंभ में साम्यवाद ने बहुतों को एकजुट किया जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते थे। यह उन लोगों के लिए आवाज बना जिन्होंने सदियों से एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का, अन्याय सामना किया था। यह आंदोलन एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा कि समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब यह विचार धरातल पर उतरे तब कहानी कुछ और ही थी। साम्यवाद को लागू करने की कोशिश में तानाशाही अपने पांव पसारने लगी। कुछ ऐसे नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग किया जो बलिदान के नाम पर लोगों के जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने लगे। ऐसा महसूस हुआ कि सुरक्षा की आड़ में एक नया प्रकार का अत्याचार जन्म ले रहा है। चीन, उत्तर कोरिया या रूस जैसे कई देश इसके उदाहरण हैं। सामाजिक सुरक्षा की घोषणा के पीछे छिपे हुए इनके असली इरादे धीरे धीरे उजागर होने लगे हैं। साम्यवादी शासन ने अपने प्रतिरोधकों को दमनित करने वाले कदम उठाए। बेड़ियों में बंधे लोगों की चीखें उनके सत्ताधारियों की कानों तक नहीं पहुंची। यह न केवल उन्हें शारीरिक रूप से बाधित करता था, बल्कि उनके मानसिक स्वतंत्रता पर भी करारा प्रहार करता था। जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं वे रातों रात गायब हो जाते। इस साम्यवादी तंत्र में एक अदृश्य लाइन खींची गई थी। कुछ लोगों को विशेष अधिकार और सुरक्षाएं दी गईं, जबकि दूसरों को उनके जीने का आधार भी छीन लिया गया। यह वर्ग विभाजन लोगों के बीच फूट पैदा करने का साधन बन गया। जिस साम्यवाद ने एक नई आशा जगाई थी, वही अब अन्याय का प्रतीक बन गया। यदि हम साम्यवाद की जड़ें समझें तो हमें यह पता चलता है कि इसकी शुरुआत भले ही स्वतंत्रता की विचारधारा से हुई थी, परंतु अंत में यह नया रूप धारण कर गया। सुरक्षा के नाम पर साम्यवाद ने जो बंधन बनाए, उनके परिणाम समाज के लिए कष्टदायी रहे। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या स्वतंत्रता और सुरक्षा को एक साथ लाना संभव है? साम्यवाद ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है और हमें इसे हासिल करने के लिए किस कीमत पर तैयार रहना चाहिए।